हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं मोहम्मद बिलाल ख़ान आज दोबारा से हाज़िर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ। तो भाई आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है। तो ये है ये जो है अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बाहर मुल्क से आते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या है। ठीक है। और उनके क्या ख़र्चे यहाँ पर होते हैं, डेली बेसिस पे क्या होते हैं, वीकली बेसिस पे क्या होते हैं, और उनको किस तरीके से मतलब ये कि मैनेज करना है। और मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगा कि भाई आप इसके बजाय आप इसके ऊपर जाएं, या जो भी ऑप्शन सूटेबल है आपके लिए वो आपको गाइड कर सकता हूँ। जितना कर सकता हूँ मैं आपको करूँगा। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोग को एक चार्ट मैंने आप लोग के लिए बनाया है, तो मैं वो चार्ट आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो यह है कि उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं तकरीबन। प्रॉपर जो आपके ख़र्चे हैं रोज़ाना के डेली बेसिस के, वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसके अंदर। तो हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ, और यह है कि हम आपको बाकी चीज़ें उसके अंदर डिटेल के अंदर समझाएंगे। तो चलते हैं हम उस चार्ट की तरफ। हाँ, तो ये मैंने अपने व्यूअर्स के लिए पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर ये हमारे एक्सपेंसेस हैं सारे हैं, और ये हमारे सबर्ब और ये सिटी और सबर्ब का फ़र्क मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर। कैसल जो कि वो आपका सबर्ब है, और जो सिटी है वो आपका सिटी के अंदर आपका क्या बोलते हैं, आपको भला करेगी ये सिडनी पर्थ, ये जो एरियाज़ हैं ये सारे आ जाते हैं। ठीक है। तो अब ये कि ये सबर्ब वाले एक्सपेंसेस हैं, ये सिटी वाले एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप अकोमोडेशन पे जाएँ, सबसे पहले कोई घर रेंट पर जाते हैं, तो कम से कम भी एक रूम आपका $250 वीकली। मैं आपको जो भी बात करूँगा सारी वीकली बात करूँगा। ठीक है। तो $250 वीकली क्या नाम है आपका एक रूम मिलता है कम से कम भी, जिसमें आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह शामिल नहीं है। ठीक है। और अगर आप सिटी में जाते हैं तो कम से कम भी $300 से कम में तो आपको कोई रूम मिलता भी नहीं है। ठीक है। तो वो चाहे आप बात करें पर्थ की, चाहे आप बात करें अपना सिडनी की। ठीक है। अब आ जाते हैं यूटिलिटीज़ के ऊपर। यूटिलिटीज़ कम से कम भी $100 आपके कहीं नहीं गए भाई। उसमें क्या नाम है गैस, वाटर, ये इंटरनेट सारी चीज़ें शामिल हैं। और $150 आपके सिटी के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, हर चीज़ के रेट ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें इन चीज़ों पर क्या नाम है फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। बाकी जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो सारी चीज़ें सेम है, चाहे वो सबर्ब में आप रह रहे हैं, चाहे आप वो सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यूटिलिटी बिल्स हो गए। ओपल ट्रांसपोर्ट पर आ जाते हैं हम। ये ट्रांसपोर्ट जो है मैं आपको पहले भी पूरी वीडियो बनाकर बताई थी कि ओपल क्या है, ओपल कार्ड क्या है। ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें मतलब ट्रांसपोर्ट में हमने किस तरह से आपने ट्रैवल करना है उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ क्वाइट गुड अगर आप इस पर जाते हैं, क्योंकि कार एक्सपेंसिव है। तो लोग इसमें ट्रैवल करते हैं बसेस में और क्या नाम है ट्रेन्स के अंदर। तो देखें कम से कम भी $30 टॉपअप आपने डालना पड़ता है, कम से कम भी आपका वीकली खर्च हो जाता है। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कम से कम भी 30 से 32 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है, जो कि $3.75 कम से कम भी लग जाते हैं। तो उसको राउंड फिगर करें तो $4 लग जाते हैं हमारे आने के, $4 जाने के लग जाते हैं। तो $8 मेरे कहीं नहीं गए एक दिन के। तो कम से कम भी मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से ये बढ़ सकता है। वो इसलिए बढ़ सकता है अगर आपके ट्रैवलिंग ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मतलब डबल डबल जॉब्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, डिफरेंट मतलब आपका ट्रैवल घूमना फिरना बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं फूड और ग्रोसरी शॉपिंग के ऊपर, जिसके अंदर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी सामान है भाई, बेकरी आइटम्स हो गए, आपका ब्रेड हो गई, आपकी क्या नाम है ब्रेड, मिल्क और योगर्ट। और फॉर एग्जांपल अगर आप घर में खाना बना रहे हैं, आपको जो सजेस्ट करूँगा वो यही करूँगा कि घर में खाना बनाएं। वो बहुत मतलब चीप कॉस्ट में आपको पड़ेगा। ठीक है। अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो एक मील भी आपका $10 का पड़ता है भाई। तो एक मील $10 का मतलब ये कि 7 दिन अगर आप ज़ाहिर सी बात है लंच अलग करेंगे और डिनर अलग करेंगे, तो एक मील आपका $10 का है। तो 7 दिन का 70 दिया हुआ है भाई, 70 का आप डबल कर लें भाई, 180 कुछ हो गए आपके। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि $50 खर्च करें अपने, और जो भी सामान है आप मार्केट चले जाएँ, एलडीज चले जाएँ, वोलीज चले जाएँ, पर डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, वहाँ से आप सामान परचेज़ कर लें, ग्रॉसरी वगैरह। तो यह है कि आपको बहुत चीप प्राइस में पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर $100 इसलिए क्योंकि भाई सिटी है, वहाँ महंगा है सब कुछ। अगर यहाँ पे कोई चीज़ $2 की है तो वो आपको $3-4 की मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फ्यूल कॉस्ट पे हम लास्ट में आएंगे। ठीक है। उसका भी एक रिवीजन है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। हम आते हैं मोबाइल टॉपअप के ऊपर। मोबाइल टॉपअप भाई देखें
यहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर भी होता है, 7 दिन वाला भी होता है और 28 दिन वाला भी होता है। मैं जो डलवाता हूँ मैं भाई $30 वाला डलवाता हूँ। ये $30 वाला जो है आपको अच्छा पड़ता है, सस्ता पड़ता है। अगर आप बात करें 7 दिन वाले की, तो 7 दिन के अंदर आपको 2 GB इंटरनेट मिलता है, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा 7 दिन बाद आपने दोबारा देने के अंदर $10 खर्च करना है, वो $10 का होता है। तो 7 दिन का मतलब ये हो गया भाई, महीने के अंदर आपके 4 डल गए, 4 का मतलब $40 आपके गए। तो ज़्यादा अच्छा है कि 28 दिन के अंदर आप $30 खर्च कर लें, ठीक है। तो ये आपको सस्ता पड़ता है पैकेज। तो टॉपअप जो है आपका कहने में कम से कम भी $30 खा जाता है, कहीं पे भी हो आप, कम से कम भी। और इसके अलावा ये है अदर एक्सपेंसेस। जिम अगर आप जा रहे हैं तो भाई सबर्ब में है तो कम से कम भी मिनिमम $20 आपके लग जाते हैं, और अगर आप सिटी के अंदर है तो कम से कम भी $30 आपके ठुक जाते हैं भाई, ठीक है। और इसके अलावा ये बढ़ सकते हैं अगर आपकी एक्स्ट्रा सर्विसेज आप ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनर से स्पेशल मतलब ट्रेनिंग मतलब अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मतलब एक डिफरेंट है। आप समझ सकते हैं कि भाई आप जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल स्पेशल ट्रेनिंग में क्या खर्चे होते हैं, क्या चीज़ें शामिल होती है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इस वक्त हम इसको कंसिडर करते हैं $20 मिनिमम सबर्ब के अंदर और $30 मिनिमम सिटीज़ के अंदर। अच्छा, अब हाँ एंटरटेनमेंट में आ जाएँ आप। एंटरटेनमेंट के अंदर भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा आप शौकीन हैं कि भाई आपने सिनेमा जाना है, मूवीज़ देखनी है, पठान रिलीज़ होने वाली पठान मूवी जाके देखनी है, और क्या नाम है आपने क्रिकेट मैच देखना है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, वहाँ जाना है, तो ये सारे खर्चे हैं एक्स्ट्रा जो कि आपके होते हैं। और नेक्स्ट जो स्पेशल मतलब एक इस पर आ जाते हैं, ये जो कि ज़रूरी है भाई, महीने में एक आध दफ़ा तो ज़रूरी है। हेयर कट अगर आप लेने जाते हैं तो ये दिस इज़ नॉट ओनली वीकली बेसिस, बिकॉज आप जो है इसको मंथली बेसिस या मंथली बेसिस में काउंट कर सकते हैं। अगर आप हेयर कट लेने जाते हैं तो $35 कम से कम भी $35 से $40 का एक हेयर कट होता है भाई, और यहाँ न्यू कैसल वगैरह के अंदर। और अगर आप सिटी विटी में जाते हैं तो कम से कम भी $50 का एक हेयर कट हो जाता है आपका। तो टोटल एक्सपेंसेस मिलाकर जो है आपके बन जाते हैं ये टोटल 585, कम से कम भी $585 है। आप अपने माइंड में रखें कि भाई आपके $600 खर्च हो रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आप उसको मतलब ये लेके चलेंगे। और सिटी के अंदर जो है $780 कम से कम भी खर्च हो रहे हैं, तो इसको आप 800 कंसिडर करें। आपके $800 खर्च हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भाई आपकी अर्निंग भी उसी हिसाब से होगी जिस तरह से आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा एक ओवरव्यू था सारा एक्सपेंसेस का, जो कि मैंने बनाया चार्ट आप लोग के लिए स्पेशली। और यह है कि हाँ, फ्यूल रह गया हमारा। फ्यूल हमने डिस्कस नहीं किया। फ्यूल मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया था कि भाई फ्यूल जो है वो सेकेंडरी थिंग्स है, कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल कार लेनी है तो आपको पता है कि कम से कम भी कार $2000 की मिलती है, कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा $5000 की मिलती हैं। तो उसको आपने कमाने के कम $5000 तक पहुंचने के लिए ही आपको कम से कम भी 3 महीने चाहिए होते हैं भाई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप परचेज़ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके बाद जाकर ये आपका फ्यूल एक्सपेंस ऐड हो जाएगा इसके अंदर। कम से कम भी वीकली $20 कहीं नहीं गया अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपका ट्रैवलिंग है। तो उसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा आपका सालाना बेसिस के ऊपर अब आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन के पैसे जाते हैं, इस आपके कार की आप सर्विसेज वगैरह करवाते हैं उसके पैसे आपके अलग ठुकते हैं भाई। और इसके अलावा आप इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस के पैसे अलग जाते हैं, तो वो अलग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो ये जो है कि हम आपको मतलब एक रिकमेंड नहीं करेंगे। ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, इससे अच्छा आप साइकिल ले लो भाई, साइकिल आपको सस्ती पड़ जाएगी। $200 के अंदर, $100 से $200 के अंदर अच्छी से अच्छी नई साइकिल मिल जाएगी। आप उस पर ट्रैवल करना है, आपने वो करें, वो इस्तेमाल करें। यहाँ पे बाकायदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रैक बने हुए हैं, साइकिल ट्रैक्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्यूल एक्सपेंस। तो ये ओवरऑल सारे हमारे एक्सपेंसेस थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो मेक श्योर कि भाई इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने हर चीज़ को मतलब है कि आगे लेके चलना है। तो उम्मीद है इस चार्ट से और मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने की, एक्सपेंसेस समझने की। तो अगर पसंद आई वीडियो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे आपसे।